सम्राट चौधरी जी आजकल भाजपा के नेता हैं। हम लोग भाजपा दावा करती है देश में कि हम परिवारवाद वाले पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में उनका दुर्दशा देखिए। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। जब कांग्रेस का इस राज्य में शासन था तो शकुनी चौधरी जी उस राज्य में विधायक और सांसद थे। जब लालू जी का राज आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री बने। फिर नीतीश जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री थे। फिर मांझी जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी ही विधायक और मंत्री थे। अब ये भाजपा वालों को मौका मिला है तो इनको भी कोई दूसरा कुशवाहा परिवार नहीं मिला, इनको भी उन्हीं का बच्चा मिला। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 4 तारीख है और आज बापू सभागार में प्रशांत किशोर का बड़ा कार्यक्रम था। देखिए आज जन सुराज ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया था और इसमें खुद प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे। देखिए लगातार आपको लाइव सिटीज सुबह से ही दिखा रहा है कि किस तरह से प्रशांत किशोर का काफिला उनकी आवाज से निकलता है और बापू सभागार पहुंचता है। देखिए आपको बता दें कि इसमें अच्छी खासी तादाद में युवाओं ने भी शिरकत की है। देखिए आज मंच से खूब दहाड़े हैं प्रशांत किशोर मंच पर। प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। देखिए मंच पर जिक्र हुआ सम्राट चौधरी का भी। क्यों जिक्र हुआ सम्राट चौधरी का, सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ आज मन से कहा है प्रशांत किशोर ने। कि पिछले 30 साल में सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक बने हैं। तो जितने लोगों ने कहा है युवाओं की भागीदारी की बात, जनसुराज वही व्यवस्था बनाने का प्रयास है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, ये राजनीति में आना आपके लिए इतना कठिन बना दिया गया है कि सामान्य परिवार का बच्चा ये सोच ही नहीं सकता है कि हम भी राजनीति में आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। अभी आपके उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। चलिए दूगो हैं, एगो का नाम याद आया आपको। इन लोग का दुर्दशा देखिए कि लोगों को उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद है। तो समझिए गंभीर बात है। सम्राट चौधरी जी आजकल भाजपा के नेता हैं। हम लोग भाजपा दावा करती है देश में कि हम परिवारवाद वाले पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में उनका दुर्दशा देखिए। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। जब कांग्रेस का इस राज्य में शासन था तो शकुनी चौधरी जी उस राज्य में विधायक और सांसद थे। जब लालू जी का राज आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री बने। फिर नीतीश जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री थे। फिर मांझी जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी ही विधायक और मंत्री थे। अब ये भाजपा वालों को मौका मिला है तो इनको भी कोई दूसरा कुशवाहा परिवार नहीं मिला, इनको भी उन्हीं का बच्चा मिला है। यही आपको बताने के लिए ये समझा रहे थे। हमको उनसे कोई व्यक्तिगत लाग नहीं है। आप अपने क्षेत्र में जाइए और आप पाएंगे कि हर विधानसभा में 3, 4, 5 परिवारों ने सांप के तरह कुंडली मार के उस पर कब्जा किया हुआ है। दल कोई भी आए, जनता खिसियाती है, कहती है इस बार इनको हरा देंगे, इनको सबक सिखा देंगे, इस बार तो हम नीतीश को देंगे। तो पता चला कि इन्हीं का बाप भाई आके नीतीशों के पार्टी से जीत गया। फिर जनता कहती है नीतीश को हराएंगे, भाजपा को लाएंगे, तो उसको दिए तो वो भी पता चला कि इन्हीं का भाई बंधु भाजपा से भी जीत कर आ गया। तो यही बदलने की बात है कि बिहार में 13 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं, लेकिन सांसद विधायक
सिर्फ 1250 परिवार का आदमी ही बन रहा है। तो जन सुराज ने यह तय किया है कि इस चक्रव्यूह को भेदना है। जो आपके मन में डर बैठा दिया गया है कि भाई तुम तो राजनीति करिए नहीं सकते हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ है, संगठन कहाँ है, इसीलिए हमने ये व्यवस्था आपको शुरू में कहा। जन सुराज वो व्यवस्था है कि अगर आप में आत्मबल है, आप में वो शक्ति है, आप में वो चेतना है, नियत है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता वो सब छोड़िए और आकर जन सुराज में जुड़िए और अपने काबिलियत के। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। आपने देखा कि क्यों मन से प्रशांत किशोर ने जिक्र किया सम्राट चौधरी का, क्या कुछ याद दिलाया वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।